बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। कुरान को घरों में रखना। अब बात हो रही है कि कुरान मुसलमान के हर घर में मौजूद है। छोटा घर है, बड़ा घर है, मस्जिद है, कोई भी जगह है, लेकिन कुरान के बग़ैर हमारे घरों की एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन अब बात यह है कि घरों में कुरान तो हैं, लेकिन पढ़ने वाले कहाँ हैं? हर घर में कुरान है, लेकिन बड़े अलमिया की बात है कि बहुत सारे ऐसे घरों में भी मेरा जाना हुआ है कि जहाँ कुरान पाक सिर्फ शेल्फ़ों की ज़ीनत बने हुए हैं। लेकिन कुछ घर, कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ कुरान पाक सालों साल शेल्फ़ों में ही पड़े रहते हैं। पढ़ना नहीं आता, लेकिन इसाले सवाब के लिए, बरकत के लिए कुरान घर में मौजूद है। जब कभी किसी को कोई तकलीफ़, कोई आजमाइश पहुंचती है तो दो काम हैं, या तो कुरान पाक के करीब खड़े होकर कुरान को हाथ लगा के चूम कर आंखों पे लगा लेते हैं और फिर दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात, बाज़ दफ़ा कुरान करीम को उठाकर चूमा और माथे से लगा लिया, गले से लगा लिया और फिर दुआएं मांगना शुरू। नहीं, ये बात नहीं है। ये हमारे लिए काबिल कदर है कि हम उसको चूमें, आंखों पे लगाएं, दिल पे लगाएं, लेकिन असल मकसद तो कुरान पाक पढ़ना है, कुरान पाक की तिलावत करना है। कुरान पाक की अरबी में तिलावत, हर हर्फ पर 10 नेकियां हैं। ये नहीं कि अगर अरबी में हम तिलावत कर रहे हैं तो उसका हमें सवाब नहीं है। अरबी में तिलावत करने पर हर हर्फ पर 10 नेकियों का सवाब मिलता है। लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी है, उसको समझना, उस पर गौर व फिक्र करना भी ज़रूरी है। उसके मीनिंग्स आने चाहिए, उसका मतलब आना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये इतनी बड़ी किताब हमें इनायत की है, हमें भेजी है। हमारा मकसद उसको पढ़ना, उसको समझना है, फिर उस पर गौर व फिक्र करना है कि इसमें हमारे लिए क्या सबक निकल रहा है। उस सबक, उस नसीहत के मुताबिक जिंदगी को गुजारना है। जो एक तरीक़ाकार अल्लाह ताला ने जो एक नज़्म व ज़ब्त तरीक़ाकार फरमा दिया है कि इसके मुताबिक मुसलमान अहले ईमान लोग अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम के इन तरीक़ों के मुताबिक गुजारें। कुरान करीम में ज़िंदगी से मुताल्लिक हर चीज़ की आगाही कर दी गई है। क़यामत तक आने वाले तमाम हालात, तमाम मामलात, ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली बातें जो हैं वो सब कुरान करीम में बता दी गई। हर तरह के आदाब बता दिए गए, बोलने का तरीका, उठने का तरीका, सोने का तरीका, बैठने का तरीका, खाने का तरीका, किसी से बात करने का तरीका, किसी को समझाने का तरीका, बुजुर्गों से किस तरह डील करना है, बच्चों से किस तरह डील करना है, ज़िंदगी को किस तरह से गुजारना है, सब्र कैसे करना है, नमाज और अज़कार कैसे करने हैं, इबादत कैसे करनी है, ये सब खोल कर उसमें बता दिया गया है। लेकिन आज का अलमिया ये है कि हमारे पास टाइम ही नहीं कि हम कुरान पाक को उठाएं, उसको पढ़ें, उस पर गौर व फिक्र करें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को तरतीब दें। अगर हम ऐसा करने लगें तो हमारी आखिरत भी संवर जाएगी और दुनिया भी संवर जाएगी। जब हम अपनी ज़िंदगी कुरान के मुताबिक गुजारना शुरू कर देंगे तो इस दुनिया की ज़िंदगी में भी उस पर बहुत गहरा असर पड़ेगा और फिर उसका जो अजर है आखिरत में वो तो लाज़िवाल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरा इस दुनिया में इंसान की तख्लीक करके इंसान को भेजना दो कामों के लिए, कि अल्लाह की इबादत करो और आजमाने के लिए कि कौन अच्छे अमाल कर रहा है। लिनब्लुवाकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि कौन अच्छे अमाल करता है, और ये कि अल्लाह की इबादत करो। ये दो काम हैं जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें यहाँ भेजा है। और फिर उसके साथ साथ हमें ये भी बता दिया गया है कि इबादत किस तरह से करनी है, इबादत के तरीके भी बता दिए गए हैं। ये नहीं कि सिर्फ हमें ही बता दिए गए, हर चीज़ को इबादत का तरीका बता दिया गया है। जिन्नात को, इंसानों को, परिंदों को, दरख्तों को, पहाड़ों को, सब अपने अपने हिसाब से इबादत भी कर रहे हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने इबादत के तरीके भी बता दिए हैं और ज़िंदगी गुजारने के तरीके, कौन अच्छे अमाल करता है उनका सारा कुछ बता दिया गया है। और फिर मुश्किलात पे सब्र, बीमारियों के इलाज और उस पर सब्र, और हर चीज़ को, ज़िंदगी के तमाम शोबात से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम चीज़ों को खोल कर बता दिया गया है। मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ घरों में कुरान पाक रखे हुए हैं, कुरान पाक की तिलावत किया करें बिला नागा, और कुरान पाक को समझने की कोशिश करें। समझने से मुराद ये नहीं है कि आलिम फाजिल बन जाए, बड़ी बड़ी तकरीरें करने लगे, नहीं। कुरान पाक को पढ़ें और समझें कि इसमें हमारे लिए क्या फरमाया गया है, आखिर हमारे लिए ये उतरा है, हमें क्या सबक दिया गया है, और फिर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारने की कोशिश करें। और अपने बच्चों को बचपन से ही बताएं,
اٹھنے کی آیات، بیٹھنے کی آیات، سونے کی آیات، کلمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ شروع سے ہی وہ ان مشکلات میں نہ گھریں جو ان سے پہلے کے لوگ جس طرح کی مشکلات میں گھرے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔